मैथ्स में मेंसुरेशन है, एक्सपोनेंट्स है और कौन सा चैप्टर है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कल के टेस्ट में संस्कृत के तो 2 चैप्टर आएंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? और मेंसुरेशन है इतना। तो मेंसुरेशन तैयार कर लें और नीति नवनीतम आएगा और सप्तभगिनी आएगा। सप्तभगिनी आज हम कर लेंगे। जितना पढ़ा लेंगे, अगर मान लो पढ़ा दिया, अभ्यास हो गया तो इसका अभ्यास आएगा। अब अनुवाद नहीं आएगा, ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ठीक है? अभ्यास अभ्यास ही आएगा। क्वेश्चन पेपर में स्कूल में भी तो ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता होगा ना? सप्तभगिन्या ट्रांसलेशन CCL। बुक कहाँ है तुम्हारी? एक दे दो। चलो, हम लोगों ने श्लोक तक कर लिया है। यस सर। ठीक है, ओके। नाउ इत्य भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। सो सप्तभगिन्या अर्थ CCL। इत्थम, सो अध्यापिका इत्थम ठीक है। सो इत्थम का मतलब है इत्यम से बना है, इति प्लस यम, इत्थम। दैट इज इस प्रकार से। सो इस प्रकार से सप्त भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके, दैट मीन्स
भगिनी सप्तके। भगिनी सप्तके का मतलब है 7 बहनों के इस समूह में इमानी राज्यानि संति। अभी तक ये नहीं बताया गया, अभी तो कह रहा था कि अद्वया और मात्रया ऐसे बता रहे थे अध्यापिका, लेकिन अब उनके नाम बताने होंगे। तो भगिनी सप्तके 7 राज्यों के 7 बहनों के समूह में इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं। इमानी का क्या मतलब है? ये सब है ना। इयम इमाओ इमानी, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये राज्य हैं। बोलो, बात समझ आया? सो इत्थम, इस प्रकार से भगिनी सप्तके। भगिनी सप्तके का क्या मतलब है? 7 बहनों के समूह में इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं। आगे पढ़ो। इमानी राज्यानि संति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। च इति का मतलब है और, च यहाँ लगाना, और त्रिपुरा, और इति का मतलब है इस प्रकार से। इस प्रकार से 7 बहनों के इस समूह में ठीक है, ये राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, जब वो कह रहा है कि अद्वया, तो 2 आ पहले बोलेगा, अद्वया बोल रहा है, फिर मत्रया बोलेगा। तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर माँ के 3 लिख दो, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इस ऑर्डर में वैसे लिखता है, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। ठीक है। नागालैंड, और त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा इत्यादि। च इति, और यहां से है च इति, तो चेति हो गया कि नहीं? इन दोनों की संधि है। इस प्रकार से हैं इत्यादि। ओके। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे हैं इमानि लघूनि वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्र परिमाण का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया की दृष्टि से इमानी लघूनि वर्तन्ते। नागालैंड की पॉपुलेशन तो सिर्फ 40 लाख ही है, जबकि यूपी की 20 करोड़ है। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन देख लें, चाहे क्षेत्रफल, तो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। फिर भी इमानी लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत् राणि प्रतीयन्ते, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। तो इसका अर्थ बताओ। यद्यपि यद्यपि क्या क्षेत्रफल में ये कम है, लेकिन इनका गौरव बृहत् राणि मतलब बहुत अधिक, प्रतीयन्ते प्रतीत होता है। ठीक है। तो यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कम है, छोटे हैं, लघुनी, परंतु गुण की और किसकी वजह से बताइए जरा? गौरव दृष्टि से। गुण और गौरव की दृष्टि से जो इनका कल्चरल वैल्यूज है और जो भी सोशल वैल्यूज है मिलके रहते हैं, एक इनका अपना पैटर्न लिविंग, तो गुण गौरव की दृष्टि से ये बृहत्तर प्रतीत होते हैं। बृहत्तर का मतलब क्या होता है? बड़े प्रतीत होते हैं। सर आपने जो स्टेट के बाद इत्यादि लगाए, इत्यादि मतलब तो एक्सेट्रा होता है, लेकिन इसमें तो सिर्फ आदि का मतलब और, तो इत्यादि, तो इति दृष्टि से च इति और इति। इसका अर्थ देख लेते हैं कि इत्यादि का क्या अर्थ है और आदि का क्या अर्थ है। सर कल संडे टेस्ट नहीं होगा। अभी तो बताया। आप लेट तो नहीं आएंगे? नहीं ना? तब ठीक। नाउ
इत्यादि का क्या अर्थ है? इसी प्रकार और इत्यादि को तो आप इत्यादि है ना, तो इति का मतलब इतना और त्रिपुरा, बस इति का मतलब समाप्त। इति क्या है? जैसे इति श्री समाप्त हो गया, तो इति ही ये होगा। ठीक है, अब आगे देखो। यद्यपि क्षेत्र परिमाणय है, यद्यपि क्षेत्र परिमाण है का क्या मतलब बताइए? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से, रिया बताओ आगे। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य छोटे हैं पर गुण और गौरव की दृष्टि से हाँ। ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। ईमानी का मतलब, ईमानी मतलब हाल इनमें, हाँ तो ये राज्य, ठीक है, ये सब राज्य, तो दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं। ठीक है, तथापि तब भी, फिर भी का मतलब है यहाँ तथापि, फिर भी। ठीक है, तथापि गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से, गुण और गौरव की दृष्टि से, ठीक है। बृहत राणी, बृहत राणी का ज्योति क्या मतलब है? ज्यादा या बहुत बड़े प्रतीयंते, प्रतीत होते हैं, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। अब देखिए, मयंक, सभी पूछते हैं कथम कथम, इसका क्या मतलब है? कैसे? हाँ, कैसे कैसे, तो सभी पूछ रहे हैं कथम कथम, कैसे कैसे। नाउ अध्यापिका, अध्यापिका, इमाः सप्त भगिन्या स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। इमाः सप्त भगिन्या क्या मतलब है मयंक? इमाः सप्त भगिन्या, सर ये सब हाँ, तो ये सभी 7 बहनें स्वीये प्राचीन इतिहासे, स्वीये का मतलब है, ठीक है, अपने, स्वीये अपने प्राचीन इतिहास में, ठीक है, प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, इसका क्या मतलब है रिया? ये भारत के इतिहास में ये लोग भारत नहीं है, भारत कहीं नहीं लिखा है। सर सत भगिनी अपने इतिहास में तो स्वतंत्र दिखाई दिए हैं। कहाँ लिखा है? प्रायः स्वाधीना एव का क्या मतलब है? सर ही, ही स्वाधीन ही दिखाई दिए हैं, तो ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? आप भी बताइए आयुषी। ये यहाँ से इमाः सप्त भगिन्या स्वीय, ये 7 बहनें, हाँ बोलो, स्वीय। अपने तुम ध्यान नहीं देती पढ़ाई में, अभी बताया था तुम्हारा, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाती हो, यही समस्या है, इसीलिए तो कमजोर हो। तो अच्छा कोई बात नहीं, अपने प्रायः स्वाधीन दिखे, अगली बार पूछेंगे तो बताना। तो इमा, ये सब, ये 7 बहनें, ठीक है, अपने, स्वीय का क्या मतलब है? अपने प्राचीन इतिहास में, इतिहास में प्रायः
स्वाधीन का मतलब है स्वतंत्र, प्रायः स्वाधीन ही दृष्टा, स्वाधीन ही रहे। हाँ बोलिए। सर आपने से 7 बहनें लिखी है। अभी लिख देते हैं, ठीक है। स्वाधीन ही दिखाई दिए, स्वाधीन ही दिखाई दिए हैं। हाँ, यहाँ अपने का दिव्यांशी क्या मतलब है संस्कृत में? बुक में देख के बताओ, इसको रिलेट करो। बुक में किसके लिए अपने कहा गया है? बोलो। दैट इज स्वीय, है ना? चलो। न केनापि शासकेन सृष्टि, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता। यहाँ पर किसी ने भी राज नहीं किया। सही है। सो न केन अपि, केन अपि का मतलब किसी भी, शासकेन शासक के द्वारा, इमाः स्वायत्तीकृता, न केनापि, केन प्लस अपि, शासकेन शासक, शासकेन यानी शासक के द्वारा, इमानी स्वायत्तीकृता, इमाम, इमा ये सब, और स्वायत्तीकृता का क्या मतलब है सृष्टि? सर स्वतंत्र जैसा आपने बताया स्वायत्तिक शासन किए गए, सर अपने अधीन किए हुए। अपनी अधीन किए हुए। तो न केन प्लस अपि, किसी भी शासक, ठीक है, के द्वारा, शासकेन का मतलब क्या है? शासक के द्वारा ये अपने अधीन किए गए, न किसी शासक के द्वारा ये अपने अधीन, तो अधीन ना होकर के आधीन हो जाएगा, आधीन किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनी नाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति से गुथे हुए या अनेक संस्कृति से मतलब विशेषण लिया गया, विशिष्टायाम। भारत भूमि कैसी है? क्या इसमें बहुत सारी संस्कृति नहीं है? तो अनेक संस्कृति से विशिष्ट भारत भूमि, हमारे देश की क्या विशेषता है? यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति है। एतासाम, एतासाम का क्या मतलब है बताइए प्रीतिका? बहुत ही मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो ज्योति, बताइए दीदी। सर ये बस हाँ, तो ये बहनें संस्कृति महत्वाध्यायिनी इति, तो संस्कृति में बहुत सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी चीज को अनेक संस्कृति विशिष्टायां, मानसी रिपीट करके दिखाइए इस पूरे सेंटेंस में, इसके इसका अर्थ बताइए। हिंदी में बताना। हाँ। इनकी बहुत सारी संस्कृत विशेषताएं हैं। कहाँ से कहाँ ले गई सेंटेंस को? बोलो सृष्टि आप बताओ। तो किस सेंटेंस को अर्थ का अनर्थ बना देती है? हाँ। सर भारत भूमि की अनेक संस्कृति और विशेषताएं हैं। ये बहनें संस्कृति से गुथी हुई हैं। अर्थ नहीं निकला ठीक। अभी आएंगे क्या? सर अनेक, जो भारत भूमि है वो अनेक संस्कृति और विशेषताओं से अनेक संस्कृति विशेषताओं से युक्त भारत भूमि है और इसमें है मतलब ये सात भूमि में अनेक संस्कृति और विशेषताओं से युक्त भारत भूमि में अनेक संस्कृति और विशेषताओं से युक्त युक्त भारत भूमि में हाँ, ये बहनों का ये बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा बताया। इस चीज को लिखो, अनेक संस्कृति से युक्त। अभी इसी को रिपीट करो मानसी जो बोले। अनेक संस्कृति से युक्त ये भारत में ये 7 बहनें। हाँ ठीक
ठीक बता रहे, सिर्फ बहनें थोड़ी ना महत्वपूर्ण, भारत बहनों की संस्कृति नहीं बोलोगी, संस्कृति महत्वाधायनी ना। तो अनेक संस्कृति से युक्त भारत भूमि में इन 7 बहनों की, सप्त भगिनी लिखा है कि बहनी, इन बहनों की ना, इन बहनों की संस्कृति, ऐसी सेंटेंस पूरा करो। इन बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं। अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता अदिति। सर ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? हाँ, कदा का मतलब देखते हैं कब तो नहीं है। सर कब? यस ये कब तो अयम, ये तन्वी ने पूछा। अयम शब्द, यह शब्द, ये सप्त भगिनिया, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? ठीक है, तो अध्यापिका शुद्ध मधुर शब्दोयम, शुद्ध, हाँ निखिल, श्रुत मधुर शब्दो अयम, 4 चीजों से मिलके बना। श्रुत मधुर शब्दो प्लस अयम, शब्द प्लस अयम, बोलो जरा। हाँ अच्छा कोई, हाँ बोलो मैं। श्रुत मधुर शब्दो अयम, श्रुत मधुर शब्दों का अर्थ बताओ। जो शब्द सुनने में अच्छा लगे। बहुत अच्छा, सुनने में मधुर लगने वाला अयम, यह शब्द सुनने में मधुर लगने वाला। ये तो बहुत जानते, बिना तो अपने मन से बता दिया तुमने, क्या क्या लिखा था? लिखा अच्छा, सुनने में मधुर। श्रुत, श्रुत का क्या मतलब है? सुनने में। मधुर शब्द और प्लस अयम, इन 4 चीजों से मिलके बना है। तो यह सुनने में मधुर लगने वाला शब्द, यह सुनने में मधुर लगने वाला शब्द, सुनने में मधुर लगने वाला शब्द। ठीक है, शुद्ध मधुर शब्द विगत शताब्दस्य द्विसप्ततमे वर्षे पलक, हाँ बोलो देखिए। सर इसका मतलब है कि सबसे पहले पिछले शताब्दी में 1972 वर्ष में जब त्रिपुरा का उद्घाटन हो रहा था तब किसी ने यूज किया था। तुमने तो पूरा बता दिया। अच्छा, विगत, सर मैं चाहता तुमने तो सब मैंने लिखा भी नहीं है, तुम पढ़ के आई हो क्या? सर मैं चाहता स्कूल में पढ़ा रही थी। तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ाया क्या? देखो कितना फर्क है, स्कूल में पढ़ेगा कितना फर्क हो जाता है। तो यह सुनने में मधुर लगने वाला शब्द पिछली शताब्दी के, पिछली शताब्दी 1900 थी, और द्विसप्ततमे दैट इज 72, पिछली शताब्दी के 72 वर्ष में, तो 1972 हुआ कि नहीं? यस सर। तो पिछली शताब्दी सबसे पहले, सर्वप्रथम, ठीक है, विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी के द्विसप्ततमे, निखिल द्विसप्ततमे, 19 नहीं लगा जाएगा, विगत शताब्दी का मतलब तो 1900 हो गया। अब द्वि और प्लस सप्ततमे, सप्ततम दैट इज 70 और द्वि लगा दो, तो द्विसप्ततमे का क्या मतलब हुआ? तो पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष, तो 1972 हो गया कि नहीं? पिछली शताब्दी के 72वें
द्विसप्ततमे, दैट इज 70 प्लस 2, द्विसप्ततमे, 72वें वर्ष में। आगे का 60 बताओ। द्विसप्ततमे वर्षम, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ था तब किसी ने सही है, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो में जब, या सिर्फ इतना ही लिख दो क्योंकि जब तो नहीं लिखा है। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन, एक राज्य बनाया गया था 1972। इससे पता चल रहा है कि उस राज्य की घोषणा 72 में हुई। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयुक्त किया था या प्रयोग किया था, इतनी बात हो गई। ठीक है, अस्मिन एव काले, अस्मिन एव का पलक अर्थ बताइए। अस्मिन प्लस एव है, ये देख लो, अस्मिन और प्लस एव, बोलो। हाँ आप बोलो अध्याय। सर उस समय ज्योति, रिया, अस्मिन एव, आप बोलो। रुक जाओ, दिव्यांशी। सर इस काल में। अच्छा, और कौन बता, ये बता सकती, श्रेया, यही तेज है। हाँ बोलो श्रेया। निखिल, हाँ बोलो अदिति। इसमें ही। हाँ, अर्थ भी समझो ना, ऐसे अचानक नहीं लिखा, इसी ही है ना, या इसमें, तो इस ही काल में, इस काल में ही एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम, संगठन हुआ, इसी राज्य का फिर से संगठन हुआ। और विहितम, तो विहितम का क्या मतलब है? विहितम का क्या मतलब है? विधि पूर्वक। ठीक है, इसको पढ़ें। नाउ इसी काल में इन्हीं राज्यों का फिर से संगठन किया गया। विहितम का मतलब किया गया। तो अस्मिन, इस ही काल में, वैसे इस काल में ही होना चाहिए, लेकिन अब संस्कृत है तो इधर उधर थोड़ा शफलिंग करो। इस काल में ही, एव का क्या मतलब है? अब अस्मिन का मतलब इस काल में ही। ठीक है, एतेषां राज्य नाम, बोलो पलक। एतेषां राज्य नाम, बोलो भाई। इस राज्य से क्या होता है? एतेषां, इन राज्यों का सही है, इन राज्यों का, इस काल में ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्। अन्य क्या विशिष्टता है एतेषाम्, इनकी, है ना? इनकी अन्य क्या विशेषता है? इनकी अन्य क्या विशेषता है? विशेषताएं भी बहुत सारी विशेषताएं होंगी, तो विशेषताएं हैं। ठीक है, नूनम अस्ति। नूनम का क्या अर्थ है आयुषी? बताओ। बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से हैं, निश्चित रूप से ही हैं। तो नूनम अस्ति एव, अध्यापिका निश्चित ही हैं। तो अच्छा, किम अपि भी है,
तो क्या अन्य कोई विशेषताएं हैं इनकी? अन्य किम, क्या विशेषताएं? किम अपि, अन्य इनकी अन्य क्या अन्य भी विशेषताएं हैं? अपि भी तो है ना, क्या अन्य किम अपि है ना, क्या इनकी क्या इनकी अन्य भी विशेषताएं? निश्चित है। तो इस और सबसे पहले लिख दो यहाँ पे, किम अपि को पहले लिख दो। किम अपि क्या भी, और इनकी क्या इनकी अन्य भी विशेषताएं हैं? ये कौन पूछ रही है? स्वरा। तो क्या इनकी अन्य भी विशेषताएं हैं? नूनम अस्ति एव, यानी निश्चित ही है। निश्चित ही है, निश्चित ही है। अब देखो, पर्वत वृक्ष पुष्प पृथ्वी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वतों से, पेड़ों से, फूलों से और प्रकृति से, प्रकृति की हर चीज है, जैसे पहाड़, जो भी नेचर होता है उसमें जानवर भी आ जाएंगे। तो पर्वत, वृक्ष, पुष्प और प्रकृति, प्रभृति, प्रभृति भी, प्रभृति का मतलब समझो आदि से और आदि से अच्छा, प्रभृति का मतलब है आदि से। और प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्धानि, धनवान हैं ये सब राज्य, ये सब राज्य। इमानि राज्यानि, तो ये राज्य। प्रीतिका अब इसका अर्थ बता दो, इस बार निराश नहीं करना, तुम हर बार बताती हो, बताओ इस बार बताओ। वहां उंगली रख रही हो, जहां पूछे वहां का बताओ, उंगली ठीक जगह रखो। नहीं पता चल रहा कहाँ पढ़ रहा है, चलो पढ़ रहा है। हाँ तो ये राज्य बोलो। हाँ, अपने हिसाब से थोड़ा बताइए, फिर मैं बताऊँ। ईमानी मतलब ईमानी, ये सब राज्य ईमानी राज्य। यहाँ तक आगे से क्यों पढ़ रहे हो? इसी को बताओ, पूछोगे। आयुषी बताइए। सर यहाँ से यही बताओ जो भी बताया। पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि से यहाँ की प्रकृति समृद्धि इस राज्य ये से समृद्ध ये राज्य हैं। से समृद्धि देखो, ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। फिर से देखो, ये राज्य पर्वत, पुष्प, पर्वत, वृक्ष, पुष्प इत्यादि, प्रवृत्ति का मतलब है इत्यादि प्राकृतिक संपदा से समृद्ध हैं। बोलो जरा। यह राज्य यह नहीं, ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदा समृद्ध से समृद्ध हैं। समृद्ध है। हाँ, रिपीट करो दिव्यांशी। ये राज्य, यह नहीं, ये राज्य हाँ, पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि हाँ, प्राकृतिक प्राकृतिक हाँ, संपदा संपदा। ठीक से बोलो, तभी नहीं पाओ। संपदा से ठीक प्रकार से बोलो, ठीक से बोला, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। हाँ बोलो, या फिर बोला तो लेट ना करना। 3 बार बता दिया तब भी यह बोल रही हो। जब सिखाया जाए तो सीखो भी ना। जैसे कोई चीज नहीं सिखाई जा रही, नहीं आती, सीखना चाहिए कि नहीं? कहते नहीं हम तो गलत ही पढ़ेंगे। तो ये राज्य ठीक है, ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। सुसमृद्ध का मतलब है
भली प्रकार से समृद्ध, ठीक प्रकार से, सु भी लगा है ना, ये अच्छी प्रकार से समृद्ध, अच्छी प्रकार से समृद्ध। इतनी बात हो गई। भारत वृक्षे चपुष्प स्तबक पुष्पस तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। सो भारत, ठीक है, सदृशानि, ठीक है। तो भारत रूपी वृक्ष में, जो भारत रूपी वृक्ष में ये राज्य पुष्प, पुष्पा प्लस तबक, फूलों का गुच्छे के रूप से ये राज्य विराजमान है। अगर भारत में ये कहें कि फ्लावर जहाँ है, खूब प्राकृतिक संपदा है, तो वो कहाँ पर फूलों का गुच्छा है? इन राज्यों में ही है। तो लिखो भारत वृक्षे, तो भारत रूपी वृक्ष पर, भारत रूपी वृक्ष पर, ये रूपक अलंकार है, सिमली, ये भारत को वृक्ष बना लिया और इन राज्यों को फूल बना लिया। उदित उदय गिरिमंच पर विकसे बाल पतंग और हर्षे सब संत सरोज सब विकसे लोचन भ्रंग। यानी उदित उदय गिरिमंच पर, जिस प्रकार से सूर्य कहाँ कैलाश पर्वत पर उदित होता है, उदित उदय गिरिमंच पर, वैसे ही रघुवीर, छोटे बालक रघुवीर धनुष तोड़ने के लिए मंच पर चढ़े। मान लो सूरज उगाया, उदित उदय गिरिमंच पर, जैसे सूर्य उदित होता है कहाँ पर? पर्वतों पर, वैसे ही कौन उदित हुए? रघुवर, राम उदित हुए, ठीक है। और विकसे बाल पतंग, जैसे कि छोटा सा कोई पतंगा विकसित हो गया, छोटे छोटे वो फूल नहीं खिल जाते हैं, उस प्रकार से। और हर्षे संत सरोज सब, संतों के, सरोज का मतलब समझते हो? कमल। तो संतों के नयन रूपी कमल खिल गए। जब जैसे सूर्य उगता है तो कमल खिलते हैं, राम के उगने से संत खिल गए। तो हर्षे संत सरोज सब, और इसी तरीके से, और फिर हर्षे लोचन भ्रंग, और जैसे भंवरे मंडराने लगते थे, उनके नजर इधर उधर होने लगी। अभी तक चुपचाप बैठे थे, उनके नजर रूपी भंवरे, राम आ गए, राम आ गए, ऐसे। तो उनके नयन डोलने लगे, जैसे भंवरे डोलने लगते। तो आपने देखा कितना जबरदस्त रूपक है। तो वैसा ही रूपक यहाँ पर भी, भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य रूपी गुच्छे, राज्यों को किस रूप में बताया गया है? फूलों के गुच्छे को। तो भारत रूपी वृक्ष पर ऐसे एक और भी है, बाल इन्हीं का ही है कि हनुमान जी पूंछ से लंका जलाना है, बाल निधि विशाल विकराल ज्वाल जान मानो, लंकली दिवे को काल रसना पसारी है, कह दो व्योम भी तिखा भरे हैं भूरी धूम के, तो कह दो चली मेरे तो एक सानुसरी बारी है, तुलसी सुरेश चाप कह दो दामिनी कलाप, और देखे जातु धानी अकुलानी, कहे कानन उजारे हो गए नगर पजारी। रूपक ही भरा पड़ा है बात की नहीं? समझ आया? तो भारत रूपी, सेंटेंस को पूरा करो। भारत रूप, भारत रूप, ये पुष्प, देखो भारत में पुष्प बता रहे, इतनी देर से हम आधे 10 मिनट से बता रहे, तब भी ये लेट लगना है। भारत रूपी वृक्ष पे ये राज्य पुष्प गुच्छ के समान। बहुत अच्छा। भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य, ध्यान से, लिसनिंग इज लर्निंग। सुनोगे नहीं, बोलो सुनेंगे नहीं, लेकिन सीख सब लेंगे। तो सुनोगे नहीं तो कहां से सीखोगे? सुनना पड़ेगा ना पहले। ये सुनती नहीं है और सोचती सीख लेंगे। तो भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के पुष्प गुच्छ, पुष्प स्तबक लिखा है कि नहीं? तो फूलों के गुच्छे के समान, फूलों के गुच्छे के समान है। अभी एक बार आयुषी से और पूछेंगे, थोड़ा इसके बारे में आज अंदाजा लगाना चाहते हैं। चलो यहां तक बात हो गई। तो विराजनते शोभित होते हैं। विराजनते का मतलब क्या है? शोभित होते हैं। चलो अब देखें 9
नाउ राजीव भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। पलक हो सकता है सृष्टि बता दे। सृष्टि बताओ, एक कोई से बता सकता है, वो उसका पता लगाना है। आयुषी के भी चांस है। आद्या बताइए। हाँ बताइए आदिति। अच्छा, जैसे कि घर पे सबसे ज्यादा अधिक रमणीय और मतलब जो मनोरम होती है वो भगिनी होती है, यानी बहन होती है। ठीक है, इस चीज को लिखो। दैट इज अच्छा। जैसे सर्वाधिक रम्या। राजीव ने अब अपनी एक नई एक्सप्लेनेशन दे दी कि जैसे सबसे अधिक मनोहर मनोहारी बहन होती है घर में, तो क्या इसी प्रकार से ये राज्य भारत में है? तो अध्यापक ने कहा ऐसा भी मान सकते हैं। तुम ठीक है, सही मान लो। तो इस तरीके से अच्छा, ठीक है। जैसे नाउ Today's class is cancelled. Please acknowledge the message by sending okay sir. Now, अब देखिए कि भवती का मतलब देखना पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं। Okay. Now, भवती होती है। भवती का क्या मतलब है? वैसे तो होती है। और भी पीछे कुछ लिखा है? अच्छा लिखा क्या? सर आपने अच्छा लिखवाया था फर्स्ट पेज पे। वैसे क्योंकि बात की भवती का मतलब तो यहाँ होती है, लेकिन शुरू में तो भवती नहीं हो सकता है। यहाँ होगा अच्छा। अब वो अपने आप मन में एंटीसिपेट करा, अच्छा जैसे ये यानी भारत में गुच्छों के समान है, जैसे भगनी इसीलिए कहा गया होगा क्योंकि जैसे बहन घर में फूल की तरह होती है, तो लगता है ये भी भारत के फूलों के गुच्छे हैं, ऐसे सोच रहा हूँ। तो भवती ग्रहे यदा यथा, घर में जैसे, ठीक है, घर में यथा जैसे, देखो ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या, सबसे सुंदर, सर्वाधिका रम्या सबसे सुंदर, मनोरमा चा मनोरम, ठीक है, और मनोहर चा बाद में लगा है, और मनोहर मन को हरने वाली, मनोहर भगिनी होती है, बहन होती है, ठीक है, तथा एव वैसे ही भारत रूपी ग्रह में सबसे अधिक रम्या, रम्या का मतलब क्या होगा यहाँ पर? रम्य यानी सुंदर, सर्वाधिक सुंदर, वैसे ही इसी में देखो पढ़ो, तथैव, अभी पूछेंगे आयुषी आपसे, वैसे तथैव वैसे ही, ठीक है, वैसे ही भारत ग्रहे अपि, अपि का मतलब क्या है? भी, भारत रूपी ग्रह में भी, भारत ग्रहे अपि, भारत ग्रहे और प्लस अपि, भारत रूपी ग्रह में भी,
भारत रूपी ग्रह में भी सबसे अधिक सुंदर, ये 7 बहनें हैं, में भी सबसे अधिक सुंदर ये 7 बहनें हैं। ठीक है। अध्यापिका मनस्यागता, बोलो। मन में आई हुई। हाँ, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। देखो तुम्हारी कॉपी में कुछ नहीं लिखा, तब भी तुम बता दो, इसका मतलब तुमने बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग की। पहले मैं सोचा था सृष्टि ही सबसे तेज है, लेकिन कई मामलों में खरी नहीं उतरी है। पता नहीं इसने पढ़ना भी बंद कर दिया। चलो, 9 अध्यापिका। हाँ, सृष्टि स्टार्ट बताओ। मन में आई हुई भावना मनस्य आगता, मन में आई हुई, आद्या बताइए। सर, मन में आई हुई भावना, इयं भावना, ये भावना परम कल्याणमयी, बहुत कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी इस प्रकार से नहीं समझते। ये अच्छी भावना है। परम सर्वे न तथा, लेकिन सभी इसे ऐसा नहीं समझते। आज की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन सब इसे ऐसा नहीं समझते। अब देखें, अवगच्छन्ति का पीछे दिया है, देखो। नहीं सर। ठीक है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, ओके, कल्याणमयी है, लेकिन सभी इसे ऐसा नहीं समझते। ना आगे देखो, अस्तु अस्ति तावत तेषे नाम, ये तावत देशे नाम नहीं है, तावत प्लस एषे नाम, तावत एषे नाम विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्तु, हाँ, तावत इसके विषय में किंचित, किंचित का मतलब है कि कुछ विशेष भी कहने योग्य है। तो हाँ, इसके बारे में ये तो तुमने बताया कि हाँ तुम्हारी बात परम कल्याणकारी है, पर सब इसे ऐसा नहीं समझते, वो तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना, इसलिए हमने इसको पब्लिकली बताया ही नहीं कि इसे क्यों गुच्छे के रूप में कहा है। अब अस्तु, अब इसके आगे ये बताएंगी ज्योति, क्योंकि ये जमाई ले रही हैं तो हो सकता है नींद आ जाए, इसे अच्छा पूछ लें, सो जाएंगे तो कैसे पूछेंगे। अब बताओ अगला। भाई अब जिसको नींद आए वो क्या समझ पाएगा, वो तो सोने का मजा ले रहा है। तो ये देख लें क्या नींद में भी सीखा जा सकता है। तो तुमको क्यों नहीं नींद आती है, जिसको आ रही, तुम्हें भी आनी चाहिए, वो तो मजा ले रही नींद का। हाँ बोलो बेटा। ठीक है, तब तक एक नींद ले लो, आएंगे फिर से, बताइए। हाँ, इसके अलावा इसकी कोई और विशेषताएं भी बताते हैं। लिटरल है। अब रिपीट करो। इसके अलावा इसकी और विशेषताएं भी हैं। इसके ऊपर वाला बताओ, वहां पे नींद थी आपकी। हाँ, मनस्यागता, तुम्हारी ये भावना कल्याणकारी है। अरे मनस्यागता का तो बताओ। तुम्हारे मन में ये भावना आई हुई ये भावना कल्याणकारी है, पर सब नहीं समझते। सब सही बता रहे। चलो
अब जैसा इन्होंने बताया, मन में आई हुई ये भावना परम कल्याणकारी, पर सब ऐसा नहीं समझते। अस्तु अस्ति तावत एषे नाम विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्तु अस्ति, हाँ, और अस्ति का मतलब है तावत प्लस एषे नाम। इसका क्या मतलब है कि तावत प्लस एषे नाम, तो अस्तु मतलब ठीक है, अस्तु। अब आगे वो देखो, मन में आई हुई, मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना, मन में मनस्यागताम, आई हुई तुम्हारी यह भावना परम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है, ठीक है। परंतु सब ऐसा नहीं समझते, सब ऐसा नहीं समझते। अब देखिए, ठीक है, अस्तु, अस्तु का मतलब है ठीक है। आगे देखिए, अस्तु अस्ति तावत एषे नाम, तावत प्लस एषे नाम का क्या मतलब है? देखो, तावत प्लस एषे नाम, एषे नाम, इनके बारे में, एषे नाम तावत प्लस एतेषाम, एतेषाम, इनके बारे में, इनके बारे में कुछ विशेष भी कहने योग्य है, ठीक है। इनके एतेषाम, एतेषाम का मतलब है इनके बारे में कुछ विशेष भी कहने योग्य है, विशेष भी कहने योग्य है। क्या कहने योग्य है? सावहित मनसा सुनो, सावधान मन से, सावहित, सावहित का क्या मतलब है? सावधान मन से सुनो, सावधान, सावधान मन से सुनो, ठीक है। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये जनजातियां यहाँ रहती हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सिटी टाइप नहीं है, सब लोग कैसे रहते हैं? जनजातियां में पुरानी। यहाँ पर कभी ना आर्यंस ने कब्जा किया ना द्रविडियंस ने। आर्य कहाँ से आए थे भारत में? मध्य एशिया से, ऊपर कहीं से आए थे, मंगोल जहाँ से आते वहां से आते, और द्रविड़ नीचे रहते हैं। तो द्रविड़ भी असम नहीं गए और वो भी नहीं गए। तो जो वहाँ की जंगलों में रहने वाली जातियां थी वही वहां रही। अंग्रेज भी नहीं गए, मुगल भी नहीं गए। यहाँ तक कि जो असम की कौन सी है जनजाति जो 7th में तुमने पढ़ा था, अहोम, वो 700 सालों तक उनका राजा राज्य करता रहा। तो आप समझिए वहां कोई गया ही नहीं। तो क्या ये जनजातियां अपनी शुद्ध फॉर्म में नहीं रहेंगी? किसी ने उन पर अटैक नहीं किया, कोई अटैक भी नहीं कर सका, इतने ज्यादा शक्तिशाली थे। तो इसलिए जनजाति बहुल प्रदेशो यम, क्या लिखा गया है? जनजाति से संपन्न यह प्रदेश है। तो इस चीज को लिखो, ये प्रदेश जनजाति, बाहरी हस्तक्षेप नहीं हुआ। जनजाति का मतलब उस जंगल में रहने वाले लोग, जनजाति से बहुल है, बहुल है। बहुल का मतलब है भरा पूरा है, ठीक है, से बहुल है, भरा हुआ या अत्यधिक भरा हुआ है। आगे पढ़िए कि गारो, खासी, नगा, मिजो से भरा हुआ आदि बहुत जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। गारो, ठीक है, खासी, मिजो, नगा, जो जहां पे उसी के नाम पे उनका नाम रख दिया ना, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां, बहुत सी जनजातियां यहाँ
निवास करती हैं, निवास करती हैं। ठीक है। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभि समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कला भी च निष्णाता संति। शरीर से ऊर्जावान, ठीक है, तो शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग, शरीरे ऊर्जस्विना, शरीरे ऊर्जस्विना, ये लाइन पढ़ो जरा। देशिका बहुभाषाभि समन्विता पर्व परंपराभि परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। आप भी पढ़िए प्रीतिका, कहाँ पे पढ़ रहे हैं? कोई दूसरा बताता तो समझ पाती। हाँ बोलो, बोल के तो दिखा सकती हो, बोलने में भी दिक्कत है, न बोलती हो न बताती हो। हाँ, कुछ दुआ सलाम करती हो, कुछ बोल के दिखाओ। हाँ बोलिए। यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ से। शरीरेण ऊर्जस्विन ऊर्जस्विना इति एतत् बोलो, एतत् प्रादेशिकाः हाँ। बहुभाषाभिः हाँ। समन्विताः ना पहले पढ़ा जाएगा उस पे, फिर की मतलब समन्विता परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अच्छा पढ़ा है, आप पढ़िए। शरीरे ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समा फिर आधा ना के बाद इस पे वाया समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। ठीक है, अब श्रेया से पढ़वा दे। श्रेया ने सब कुछ नहीं बताया। शरीरे ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। निष्णाताः, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। पढ़ो पढ़ो। शरीरे ओजस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। ठीक है, इसका अर्थ बताइए अदिति। शरीर से ऊर्जा भरे जो ये राज्य के जो लोग हैं, उनमें बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे पर्व परंपराएं से ये परिपूर्ण है, अपनी लीला कला से भी ये मेरी निपुण है। बहुत अच्छा, यही लिख देंगे, बिल्कुल आपने सही बताया है ना। सो शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश में बहुत
बहुत भाषाओं से इस प्रदेश के लोग शरीर से ऊर्जावान, अर्थ ठीक से समझिएगा, अभी पूछा जाएगा। ऊर्जावान प्रदेश के ये लोग बहुभाषा से युक्त हैं। बहुत भाषाओं से, हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषा है। बहुत भाषाओं, क्योंकि एक जनजाति दूसरे से मिल नहीं पाती है, तो भाषाओं से युक्त है। समन्विता का मतलब है कि युक्त हैं, बहुभाषा समन्विता। पर्व परंपरा भी परिपूर्णता, त्योहारों और परंपराओं से पूर्ण है। पर्व का मतलब त्योहार, त्योहारों और परंपराओं से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, ठीक है। और अपनी लीला और कला से, अपने कार्य और कलाओं में भी निपुण है। और अपनी लीला या अपने कार्य, लीला का मतलब लीला भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ कार्य, कार्य और कलाओं में, कलाओं में निपुण है, निपुण है। नाउ अब देखिए आगे, मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। पलक, ना मालती, आज पलक क्यों नहीं बता रही है? ठीक है अदिति। सर वो कह रही कि महोदय यहाँ वहाँ पे तो बहुत सारे बांस के वृक्ष भी होते हैं। इतना सरल था, क्यों नहीं बता पाई पलक? महोदय, ठीक है, वहां तो वंश वृक्षा, ठीक है। नाउ वंश वृक्षा का मतलब क्या है? बांस के पेड़, बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बांस का काम जिसने इस असम में पोस्टिंग रही है किसी की, तो वहाँ बांस के सब वो मिलते हैं अलग अलग, नहीं मोड़ मोड़ के हीट करके बांस मुड़ जाता है। जो चाहे उससे चेयर और ये सब टेबल बना लो। तो आप रही हो वहाँ पे, तो देखा हुआ है आपने, जरूरी बात। तो अब देखिए, नाउ अध्यापिका आम, सृष्टि आम का क्या मतलब है? बोलो। सही बात है, यानी हाँ, जैसे हम लोग आम और ना यूज करते हैं कि नहीं, तो आम। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। सृष्टि बताओ जरा इसका। प्रदेशों में बांस की चीजें। बांस का तो कहीं नाम नहीं है। आपने वंश वृक्ष लिखा है क्या? अपने मन से भी जोड़ दे रही हो क्या? हाँ बोलो आते। सर हाथ से बनाए हुए बहुत से चीजें इस प्रदेश में, प्रदेशे अस्मिन्, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम, तो यहाँ पर इस प्रदेश में हस्तशिल्प, हाथ की कला करते हैं, मशीन का काम नहीं है। वहाँ की जो शिल्प कला है, हाथ की शिल्प कला, वो विदेशों तक जाती है। कहाँ जाती है? फॉरेन एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ की बनी हुई चीजों का, तो प्रदेशे अस्मिन् वर्तते का मतलब है इस प्रदेश में हस्तशिल्प अधिकता में है। इस प्रदेश में हस्तशिल्प अधिकता में है, अब देखो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना है, तो यहाँ तक तुमने पढ़ लिया। इसके आगे की 2 लाइन बताइए, फिर उसके आगे मानसी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हिंदी बताते जाइए। इन
7 बहनों के अतिरिक्त ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। अतिरिक्त राज्य नहीं, इन 7 बहनों में राज्य, फिर अर्थ भी निकालना चाहिए, अतिरिक्त थोड़ी होगी, वही 7 इन राज्य। 7 बहनों में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और त्रिपुरा इति बस। यद्यपि लेकिन क्षेत्रफल, यद्यपि का मतलब है यद्यपि मतलब वैसे तो क्षेत्रफल में यह कम प्रतीत होते हैं, लेकिन तथापि इनका गुण गौरव देखने में बहुत बड़ा प्रतीत होता है। बहुत अच्छा बताया, बोलिए मानसी आगे का। इन 7 बहनों में आप बताइए, ये ग्रुप टास्क में अपना शेयर देती ही नहीं है, ऐसे ग्रुप टास्क कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। कैसे ये 7 बहनों में, ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में भी कभी किसी के, ये 7 बहनें कभी भी, ये 7 बहनें हमेशा आज़ाद रही हैं, साबित इससे भी शासन ने शासन नहीं किया है। अनेक संस्कृति भारत भूमि में अनेक संस्कृति विशेषताएं, ये यही चीज खत्म करते कैसे इन 7 बहनों, ये 7 बहनें प्राचीन में भी स्वाधीन थी, प्राचीन दृष्टि में भी ये स्वाधीन थी। इन 7 बहनों पर किसी ने भी कोई शासन नहीं किया गया है। यहाँ पर इनकी अनेक संस्कृति और विशेषताएं भारत भूमि के फूलों की गुच्छे की तरह रहती है। कुछ भी बता देती है, बहुत बोल्ड हो। हाँ, शुरू से बताओ, खत्म। कैसे ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में भी स्वतंत्र रही दिखाई दी हैं। हाँ। और कभी भी किसी शासक ने इन पे शासन नहीं किया है। इनकी संस्कृति भारत भूमि कोई बात नहीं, इनकी संस्कृति है नहीं। बोल शुरू से बताओ। कैसे इन 7 संस्कृति है, और कोई भी राजा ने उनके कोई शासन नहीं। राजा भी अपने मन से बोल दिया, इतिहास है जो बोल दिया। एक ही लाइन में कितनी गलती करोगे, बोलो। अभी इतने लोग बोल रहे हैं, तब भी तुम्हें नहीं लगा कि वहां से देख लें। कैसे लिखाई होगा काफी में। ये 7 राज्यों के अपने प्राचीन इतिहास है बात नहीं करो, हाँ। प्राचीन आगे इतिहास बात नहीं करो, हाँ। और वो उसमें स्वाधीन रहे हैं। किसी भी शासक ने उसमें शासन नहीं किया है और वो स्वतंत्र ही रहे हैं। अनेक संस्कृतियों से युक्त ये भारत भूमि में ये 7 बहनें की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत भूमि मतलब इस भारत, अनेक संस्कृति से युक्त इस भारत भूमि में, ये थोड़ी कि इनमें संस्कृति है। अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। हाँ बोलो अगला। कहाँ तक उसने छोड़ा ये पता नहीं है। हाँ तो फिर उसके आगे पढ़ो। यह शब्द किसने कहा था सबसे पहले?
यह सुनने में मधुर लगने वाला कब प्रयुक्त हुआ? कदा मतलब कब? चलो, यह सुनने में मधुर लगने वाला शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी में 75वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के संगठन के समय किसी ने प्रयुक्त किया और उसी काल में इन राज्यों का संगठन हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बताओ। इसकी कुछ और विशेषता है। इन तीनों का इनाम रखा, इसने बताया, इसने बताया, इसने निश्चित ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प और आदि से प्रकृति संपदा से समृद्ध यह राज्य सर इसको उल्टा बोलना था। हाँ हाँ ठीक है, बोल दो। ये राज्य है। हाँ। भारत वृक्ष पर यह पुष्प के गुच्छों के समान है। वो पुष्प इस लाइन हो गई। हाँ तो इस लाइन को फिर से बोलो, इसमें गड़बड़ी कर रही हो, रूपक अलंकार नहीं लगा रही हो। यस सर। भारत के वृक्ष में ये पुष्प के गुच्छे के समान है। बहुत अच्छा। एक ये भी बताओ। अच्छा, अच्छा, जैसे घर में बेटी सबसे सुंदर होती है, वैसे ही भारत में 7 बहनें सबसे सुंदर हैं। वैसे ही भारत में ये 7 बहनें सबसे सुंदर हैं। हाँ सही है। चलो अब आयुषी आप बताओ। ये भावना परम कल्याणम ठीक है, के कोई बात नहीं। हाँ बताओ। मन में आई हुई ये मन में आई हुई नहीं बोल रही, कुछ भी छोड़ो। मन में आई हुई ये भावना परम कल्याणीय है। कल्याणमयी है। कल्याणमयी है। ठीक है। पर सर्वे न अवगच्छन्। पर सब लोग ये नहीं मानते हैं। हाँ। चलो निखिल बताओ, यही सही। मनस्य आगता से। मन में आई ये भावना बहुत परम कल्याणकारी है, मगर सब इसे ऐसा नहीं समझते हैं। मन में आई हुई भावना बहुत कल्याणकारी है, लेकिन सब इसे नहीं मानते। इन राज्यों के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो वैशिष्ट्यम अपि कथनीयं बात। अन्य भी विशेषताएं कहने योग्य विशेष कितना विशेष कहने योग्य। सुनो आगे बताओ। इन प्रदेशों में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, जैसे गारो, खासी, नगाम, मिजो इत्यादि। शरीर में ऊर्जावान भाषाओं के धनी ये लोग परंपरा प्रतिकूल हैं और इनमें कला भी नहीं। कुछ स्किप कर रहे हैं। आद्या इसी को फिर से बताओ। मनस्य अगता से बताओ।
मन में आई ये भावना बहुत परम कल्याणमयी है, पर सब ये नहीं मानते। इसके बारे में, इस विषय के बारे में बहुत कुछ कहने योग्य है। सावधान। बहुत कुछ का कहाँ से निकाला है? पलक आप बताइए। तुम्हारे मन में आई हुई भावना ठीक से बहुत परम कल्याणमयी, उसको पढ़ना भी तो सीखो ना। है पर सभी नहीं मानते। इस विषय के बारे में कुछ और भी कहा जा सकता है और नहीं बताती। आप बताओगी? बताओ बेटा। कुछ विशेष भी कहने योग्य है। कश्चित विशिष्टम अपि कथनीयम। अपने मन से जो बहुत कुछ, कोई वर्ड अपने मन से नहीं जोड़ो, कम जरूर कर दो, एडिशनली मत जोड़ो। दो मन में आई हुई ये भावना परम कल्याणी है, परम कल्याणमयी है। तो परम कल्याणमय है, मगर पर सब ऐसा नहीं समझते। ठीक है, इसके बारे में और विशेष कहने योग्य। किंचित का मतलब कुछ, विशेष कहने योग्य। ठीक है, आगे बताइए। हाँ, मनस्य आगता से बताइए। मन में आई हुई ये भावना बहुत परम कल्याणमयी है। या बहुत बोलो या बस परम, एक ही बात। मन में आई हुई ये भावना परम कल्याणमयी है, परम कल्याणमयी है, परंतु सब इसे नहीं मानते। इसके बारे में, इस विषय के बारे में और कुछ विशेष बताने योग्य है। यहाँ पर बहुत सी जनजातियाँ निवास अरे इसका बताया ही नहीं। ध्यान से सुनो। हाँ। यहाँ पर बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जातियाँ। इनकी भाषाएं त्योहार अलग अलग। इनकी शरीर की ऊर्जा प्रादेशिक भाषाएं समन्वित नीतियाँ। जनजाति बहुत प्रदेशों में यहाँ पे प्रदेश में बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे गारो, खासी, नागा, मिजो और बहुत यहाँ निवास करती हैं। शरीर से ऊर्जावान ये प्रदेश, बहुत अच्छा। इस प्रदेश में बहुत के लोग बहुत भाषाएं से युक्त हैं। बहुत अच्छा। परंपराओं और त्योहारों से परिपूर्ण है। ये प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो आदि। इस देश में बहुत सारे जनजाति रहती है। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं।
शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। पर्व, बहुत सारे पर्व और परंपराओं से ये परिपूर्ण यहाँ की जो लीला है और जो कला है, ये उसमें जो लोग हैं बहुत ज़्यादा निपुण हैं। आखिरी लाइन का वैसे बताओ। सर्व परंपराओं से युक्त, पर्व और परंपराओं से युक्त, परिपूर्ण, अपनी स्वलीला, अपनी कला और अपनी कार्य में ये निपुण है। अपनी कला और अपने कार्य में अगली लाइन का बताइए। महोदय यहाँ वहाँ पे तो बहुत सारे वंश वृक्ष, बांस की वृक्ष भी मिल जाते हैं, पाए जाते पाए हैं। जाते हैं। आगे बोलते जाइए, पूरा हाँ। चैप्टर कंप्लीट करिए। आम प्रदेशस्मिन् हस्तशिल्पायां महोदयं वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई बहुत सारी ध्यान दो, चीजें मिली जाती वो अकेले पढ़ रही है, तुम उधर देख रही हो। हाँ। मिली जाती है। आवास्त्रं भूषणेभ्यः गृहं निर्माणे प्राप्य वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। अभी उसके बाद तुमसे पूछेंगे, देखेंगे कितना पकड़ पाएंगे। अवस्त्र मतलब होता है जो वेपन्स, यानी कि जो हथियार, जो आभूषण है, जो घर में जो भी, मतलब जो घर हमें निर्माण आवस्त्र का मतलब है वस्त्र से लेकर आभूषण तक। वस्त्र से आ लेकर, का मतलब है वो हथियार नहीं, आ का मतलब है वस्त्र से, आ का मतलब है लेकर, वस्त्र से लेकर आभूषण तक, गृह निर्माण में उपयुक्त होने वाली, हाँ, सभी चीजें प्रायः सब कोई बांस से बनी हुई चीज ही इस्तेमाल करते हैं। या तो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यहाँ पे बहुत सारी जो बांस की पेड़ बहुत सारे मतलब अमाउंट में है, बहुत अच्छा। सारे। सांप्रतम वंशोद्योगम अंतर्राष्ट्रीय विख्यातम वाप्यस्ति। यहाँ पे वंश की जो उद्योग है, यानी कि जो बांस की जो उद्योग है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्राप्त है, बहुत ज्यादा विख्यात है। अब विख्यात सांप्रतम का मतलब मैं तुम्हें बता दूं। सांप्रतम है क्या पीछे लिखा? इस समय। सांप्रतम क्या मतलब है? और अवाप्तोस्ति, अंतरराष्ट्रीय ख्याति को अवाप्तोस्ति प्राप्त है। इस समय वंश वृक्ष का उद्योग, बांस के पेड़ों का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातोपि, ठीक है, ख्याति को प्राप्त है। इसी से भी पूछा जा सकता है, ये इनसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और बताओ बेटा। हाँ। इसीलिए आप लोगों के लिए ही 9th की क्लास कैंसिल की है। आगे बोलो। भगिनी प्रदेशोऽयं बहवाकर्षका इति प्रतीयते। ये जो 7 बहनें हैं बहुत ज़्यादा ही आकर्षित, मतलब बहुत ज़्यादा ही आकर्षित कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है। किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समाचीनः। हम लोग यहाँ पे घूमने, इन 7 राज्यों में घूमने का क्या ख्याल है? हाँ, समीचीन। किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीना, क्या उपयुक्त है? क्या बहनों के इन प्रदेशों का भ्रमण का विचार उपयुक्त है? सर्वे छात्र, सब छात्र ऊंचे से, हाँ। ऊंचे जोर से बोलते हैं। महोदय, आगामी आने वाले अवकाश में हम लोग को वहाँ जाने की इच्छा है। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। मैम, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी? आप भी हमारे साथ चलेंगे? हाँ। अध्यापिका, रोचते में विचार, ये विचार बहुत ही अच्छा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्गदेशानि इति। ये राज्य इन में राज्यों के भ्रमण तो स्वर्ग सदृशम, स्वर्ग के समान है। इन राज्यों का भ्रमण तो स्वर्ग के समान है। आपने अपने मन से बताया है, इसलिए आपको विशेष इनाम दिया जाता है। अब ये चीजें हम पदक से पूछेंगे, कितना ग्रहण कर पाएंगे। यहाँ से बताओ कि हाँ, जब वो भी ध्यान से सुनो तो तुमसे पूछेंगे। इस प्रदेश में हाथ से बनाई हुई काफ़ी चीज़ें हैं। वस्त्र से भूषण, वस्त्र और वस्त्र आ का मतलब है लेकर, वस्त्र से लेकर आभूषण, वस्त्र प्लस आभूषण, यहाँ आ इसके साथ लगाए, वस्त्र प्लस आभूषण को। आभूषण। हाँ, आज 9th का कैंसिल हो गया। क्यों? कैंसिल हो गया ना 9th का। अच्छा अच्छा, ठीक, फिर से जाओ। हाँ। घर
निर्माण तक, पर्यंत का मतलब है तक। घर के निर्माण तक वंश वृक्ष निर्माण वस्तुओं को हाथ से बनाए हुए चीजों हाँ, अभी तुम इतनी देर से वंश वृक्ष यही नहीं समझ पाई कि बांस का है। कह रही हो बांस की जगह हाथ बोल रही हो, आप बोलो बेटा। आम। सर हाँ, ये यहाँ के प्रदेशों में हाथ से बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती पाई जाती हैं। हाँ। आवस्त्र आ का मतलब है लेकर, वस्त्र भूषेश गहने घर की चीज़ें और भी चीज़ें प्राप्त होती है। अच्छा ठीक, प्राप्त होती है, बांस से बनाई जाती है। तो वंश वृक्षा ने इनका पूरा खत्म ही कर दिया, तुमने अपने मन से बता रहे हो। हाँ, तो इस प्रदेश में हाथ से बनाई हुई चीजें पाई जाती हैं। वस्त्र से लेकर आभूषण तक घर निर्माण में प्रयुक्त चीजें सभी बांस के पेड़ों से बनाई जाती है। वंश वृक्ष का मतलब बांस के पेड़ों से, बोल नहीं हाथ के पेड़ों से। हाथ में कोई पेड़ उगते हैं। बांस के पेड़ों से बांस के पेड़ों की चीजों का उपयोग किया जाता है। इधर बहुत से बांस के पेड़ पाए जाते हैं। बहुत अच्छा। और इधर के बांस के उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग सांप्रतम, अब के समय में। सांप्रतम का क्या मतलब है? अब के समय में वंश वृक्ष का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है। आगे पढ़ो। भगनी प्रदेश पढ़ो, इसका हिंदी बताओ। भगनी प्रदेश इन शहर में घूमने का क्या विचार है? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आगे का बताओ यहाँ से जरा। भगनी प्रदेशों से आगे तक बता दो। ये जो बहनों का प्रदेश है, बहनों का जो शहर है, प्रदेश अलग होता है, प्रदेश में शहर होते हैं। बहनों का ये प्रदेश, जो बहनों का प्रदेश है, इसका मतलब क्या है? बहु आकर्षक, ये बहुत आकर्षक है। इति प्रतीयते। ये जो बहनों का प्रदेश है, ये बहुत आकर्षक है। हमें इधर घूमने का विचार बनाना चाहिए। बहुत सारे वर्ड छोड़ दिए। अब बेटा यहाँ से बताओ, भगनी प्रदेश हो, यहीं से बताओ जहाँ से बता रहे। ये 7 बहनों का प्रदेश, 7 तो कहीं नहीं लिखा है। बहनों का प्रदेश बहुत आकर्षक है, प्रतीत होता है, इति प्रतीयते। बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। ये ब्राह्मण भगनी प्रदेश में समझ, ये ब्राह्मण। हाँ, यहाँ से बताइए, एक बार और करवाएंगे। ये भगनी का प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। हाँ, फिर से बताओ। भगिनी नहीं बोलना, जो उसकी हिंदी है वही बोल। यह बहनों का प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। ये भगनियों के प्रदेश में घूमने का क्या विचार है? बहुत अच्छा। सभी छात्र ऊंचे बोलते हैं, महोदय क्या आप भी हमारे साथ घूमने चाहेंगी? स्वरा बोलते हैं। आपने ये तो बताया नहीं कि आगामी अवकाशे, आने वाले अवकाश में कोई बात नहीं, बोलना सभी कुछ है। नहीं है पूछ लो कि सर इसका नहीं समझ आ रहा, तो हिंदी में बता नहीं, लेकिन आपको बोलना सब कुछ। बोलो, भगनी प्रदेश हो, बोलो। बहनों का प्रदेश
बहुत आकर्षित प्रतीत होता है। इन बहनों के प्रदेश में घूमने का क्या विचार है? बच्चे ऊंचे से बोलते हैं, महोदय हाँ इन छुट्टियों में हमारा यहाँ घूमने का इच्छा है। फिर स्वरा बोलती है, महोदय आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका बोलती है, अच्छा विचार है यहाँ घूमने जाने का। यह राज्य स्वर्ग सदृशानि। निखिल। बहनों का ये प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। क्या हम भी इन बहनों के प्रदेश में चले? सब महोदय आने वाले अवकाश में आज नहीं, आज कैंसिल कर। हम भी वहाँ चले। आप भी हमारे साथ चले। बहुत अच्छा विचार है। ये राज्य में घूमना स्वर्ग के दर्शन। लेकिन कई चीजें बीच में छोड़ दी, मैं बताइए पूरा, एक एक लाइन भी छोड़ दी थी। बहनों के यह प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। यहाँ घूमने का क्या विचार है? महोदया आने वाली छुट्टियों में हम इन प्रदेशों में घूमने का विचार कर रहे हैं। गंतुम इच्छामि, जाने के इच्छुक हैं। जाने के लिए इच्छुक हैं। क्या आप भी हमारे साथ चल सुनेंगे? भवति प्लस अपि। भवत्यपि का क्या मतलब है? भवति प्लस अपि। हाँ ठीक है, आगे बोलो। अध्यापिका, अच्छा विचार है इन राज्यों को देखना स्वर्ग के दर्शन के समान। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बताया। आप बताइए। इन बहनों के देशों में, इन बहनों के देश में आकर्षक बहनों का देश है कि प्रदेश है? बोलो। प्रदेश आकर्षक प्रतीत होता है। हाँ। यहाँ जाने का विचार कैसा है? हाँ। महोदया हाँ। इन छुट्टियों में हम यहाँ जाने का विचार कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। विचार अच्छा है। इन राज्यों में घूमना स्वर्ग के समान होगा। बहुत अच्छा, स्वर्ग के समान है। अब देखो, किसकी बुक है? ओके, अब आपको एक पद में इनका उत्तर देना। इसके में लिखा है वो भी देख लो पहले, ठीक है? भी पूछेंगे या फिर इसको सुनो अध्यापक, दो ही चीज हो सकती है। अष्टविंशति। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? 28 है, तो अष्टविंशति ठीक है। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन था? सप्तभगिन्य प्रदेश है, ठीक है। सप्तभगिन्य प्रदेश है। सबसे पहले किन समूहों को, केशाम समवाया, किन समूहों को सप्त भगिन्या इति कथ्यते? सप्त बहनें किन समूह को कहा गया? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। सही है, आगे बोलिए। सात केंद्र कितने केंद्र शासित? सर सात। यस सर। ठीक है। अब 8 हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर को भी रखा गया ना? अष्ट लिख देना, अष्ट, ठीक है। सर वंश वृक्ष उद्योग सर। तो ठीक है।
तो हस्त निर्मित वंश वृक्ष उद्योगी चलेगा। बहुत अच्छा बताया आपने, सभी चीजें बताया आपने, ठीक बताया। हाँ बोलो, आप बोलो, अभी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन लिखो। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। हमारे देश में कति केंद्र शासित प्रदेश थे? बोलो। कितने केंद्र शासित? ठीक है, ये जो तुम्हारी कॉपी चेक हो गई है, तुम्हारे 14 में से 2 क्वेश्चंस ठीक है, ठीक है। हाँ, बाकी भी तैयार कर लेना। आज की क्लास कैंसल है। सर आप एक बार ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि अभी और लंबी नहीं, लंबी नहीं चलेगी। कहाँ पे है? अष्टा नहीं बोला। सर सारे प्रदेशों का नाम बोलना चाहिए, अब नहीं बोला हमने। एक ठीक है, ठीक है, एक वाक्य में दिया। ये लो, पूर्ण वाक्य लिखत। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? किसको? ज्योति जाइए। इसकी एक्सरसाइज भी आएगी कल, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नेट से देख लीजिएगा। हाँ, भगिनी सप्तके 7 बहनों में कौन से राज्य हैं? सर नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथयन्ते? इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 बहनों के समूह में है। इमानि राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथयन्ते? इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्यानाम् इति कथ्यते। ओके, सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति? बताइए। हाँ, 7 बहन वाले प्रदेशों में कौन रहते हैं? जनजाति से बहुल। ठीक है, जनजाति बहुल प्रदेशों एवं अस्ति। वो तो कौन रहते हैं? ये गारो, खासी, मिजो। आप बताइए इसका आंसर। गारो, खासी, नगा, मिजो। ने- पूरा आंसर दो सेंटेंस में। सप्तभगिन्य प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य जनजातियाः निवसन्ति। प्रवृत्ति का क्या मतलब है? आदि आदि। यहाँ देखो, इसमें ठीक लिखो, प्रवृत्ति है ना? ठीक है। एतत् प्रदेशिका कह निष्णात सन्ति? बताइए रिया। हाँ, मतलब किस चीज में कुशल है ना? निष्णात का क्या मतलब है? निपुण है। बोलो। एतत् प्रादेशिका भाषायत सर ये
फेस्टिवल्स में बताइए। स्वलीला कलाभिश्च एतत् प्रदेशिका स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। करेक्ट। अपने कार्य कुशलता में और कला में ये लोग निपुण, ठीक है। अच्छा, वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगा कुत्र क्रियते पलक। वृक्ष से की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? वंशवृक्ष वस्तूनां उपयोग कुत्र क्रियते? किसमें किया जाता है? तो इन सब चीजें किया जाता है। बांस के वृक्ष भी बनाए जाते हैं, जूट की चीजें नहीं, उसके रेशों से बना दिए जाते हैं। ओके, हैं? तो इन्हीं जगहों पे बताओ। पुत्र मतलब पुत्र का यहाँ मतलब किन चीजों में किया जाता है? वैसे सभी जगह होता है, लेकिन ये बोलना होगा, ठीक है। तो इनका प्रश्न निर्माण तो आप कर लोगे। आगे देखो, 7 को सप्त, इन सब का वो लिख देना, तद्भव से तत्सम, ठीक है। संस्कृत पदानी में लिख देना। और ये जो है 5th नहीं पूछेंगे, ओके। आगे देखो, भिन्न प्रकृति पद चिन्हुत, इन सब में कौन सा भिन्न है? गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति, ये सब एक साथ जाता है, खाता है। अहसत का मतलब हंसा, तो इसका लकार अलग है। ऐसे सभी में देख लेना कि पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम, तो मित्रम अलग हो गया कि नहीं? गा में ऐसे सब में अलग अलग करना, ठीक है। और विशेषण पदानी यानी अयम, तो अयम संस्कृति, यह संस्कृति, संस्कृति विशिष्टा नाम, तो संस्कृति महत्वाधायिनी प्रदेश, तो उचित मेलम, इसको तुम्हें मिलाना है। तो अयम के आगे क्या लिखेगा? भारत भूमो प्रदेश, अयम प्रदेशा, और संस्कृत विशिष्टा नाम संस्कृति, भूमे, और महत्वाध्यायिनी क्या होगा? संस्कृति आएगा। इसका क्या मतलब है? प्राचीने इतिहास, प्राचीन, और एका, ठीक है। तो सर जो 6th क्वेश्चन के आ में जो घ है, हाँ, घ नहीं ग, तो उसमें मित्रम आएगा कि आम्र आएगा? मित्र आना चाहिए, क्योंकि मित्र अलग है और ये वृक्ष कई सब है। सर मतलब सबके सबके नपुंसक लिंग वाले और आम्र ही पुल्लिंग वाले हैं। अच्छा अच्छा, ये बात हो गई ना। तो आम्रा आना चाहिए। सर वही है। आम्रा है ना, ठीक है। बाकी सबकी राजधानी पढ़ लेना कि किसकी क्या क्या राजधानी है, इतना ही है बस। चलिए, आप लोग का ही नाम नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही बताया ना, एक पद वाला। सर बुक ले लो, बुक किसकी है? सर ये आएंगे इसमें रिजन लेंगे। हाँ, ये आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये ऑप्शन आएंगे। हाँ आएंगे। थैंक यू सर। वेलकम। संगठन